जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। हमारे जीवन में एक ऐसा ग्रह जो चमत्कारिक परिवर्तन करने के लिए आ रहा है अपने दिव्य प्रकाश पुंज को लेकर। ऐसा प्रकाश पुंज जो जीवन की हर अवस्थाओं को परिवर्तित करने में सक्षम है। चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका करियर हो, करियर में स्थायित्व हो, विवाह हो, विवाह सुख हो, या फिर संतान संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, या फिर धन में वृद्धि, या फिर आपके वृद्धावस्था में संतान की ओर से मिलने वाला सम्मान। हर स्थान पर इस ग्रह का चमत्कारिक प्रभाव होता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ देवगुरु की। देवगुरु देवगुरु का यह प्रकाश पुंज जो इस समय पर हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कारक रूप से प्रभावित करने जा रहा है। अब गुरु का जो ये वृद्धि कारक प्रभाव जागृत होगा, क्योंकि जीवन की किसी भी अवस्था में हमें अगर गुरु की सकारात्मकता ना मिले तो समझ लीजिए वहीं से जीवन हमारा अर्थहीन हो जाता है। और यह अर्थहीनता जो प्रारंभ होती है वह जीवन को निगेटिविटी की ओर लेती चली जाती है, क्योंकि उस समय पर हमारे जीवन में काफ़ी सारी ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं जहाँ पर हमको लगता है कि जीवन अब व्यर्थ है। अब जब गुरु की सकारात्मकता की बागडोर हमारे हाथ आ जाती है तो हमारे जीवन में आगामी परिवर्तन जो होते हैं वो बहुत ही उत्तम होते हैं और हमारे जीवन को खुशहाल बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान देते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रहों का परिवर्तन डे बाय डे एक नवीन घटना चक्र को जन्म देता है, और इस घटना चक्र का परिवर्तन हमारे जीवन में सुखद अनुभूतियों को लाने में समर्थ होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं गुरु जो होते हैं वो सकारात्मकता के कारक ग्रह माने जाते हैं। सकारात्मकता के कारक ग्रह होकर इन्होंने विपरीत अवस्था में गति करना आरंभ किया था। अब विपरीत अवस्था को तो इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि वक्री अवस्था से ये मार्गी अवस्था में आ गए हैं। गुरु की चाल जो थी वो अतिचारी थी। अतिचारी मतलब सामान्य स्पीड से 3 से 4 गुना अधिक रफ्तार से ये गोचर कर रहे थे। अब जब विपरीत दिशा में ये सामान्य गति से 3 से 4 गुना वृद्धि से अधिकतम स्पीड से गए हैं, तो अब उससे भी डबल रख लीजिए, यानी कि 3 से 4 गुना, तो अब रख लीजिए 6 से 8 गुना। यह आगे की ओर यानी मार्गी अवस्था में अतिचारी चाल चलते हुए, अतिचारी से भी अतिचारी चाल चलते हुए ये आगे की ओर रफ्तार से भागते चले जा रहे हैं। और जब ये जितनी रफ्तार से चलेंगे उतनी ही रफ्तार से इनके परिवर्तन भी होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं गुरु जब डिग्री वाइज कमज़ोर होना प्रारंभ हुए तब इन्होंने इतने कमज़ोर हो गए कि इन्होंने भाव परिवर्तन तक कर दिया था। जब भाव परिवर्तन हो गया तो भाव परिवर्तन करके ये मिथुन राशि में पहुंच गए थे। मिथुन राशि से अभी जब ये आगे की ओर चल रहे हैं, तो आगे की ओर चलते जितनी स्पीड से ये चलेंगे उतनी ही स्पीड से इनका नक्षत्र परिवर्तन, नवमांश परिवर्तन, डिग्री बल और साथ ही साथ राशि परिवर्तन भी होगा। और जितनी इनके परिवर्तन होंगे उतने ही इनके प्रभावों में भी बदलाव उत्पन्न होगा। तो अब वर्तमान समय में इनके बदलाव जो होंगे बहुत शीघ्रता से परिवर्तित होते हुए देखे जाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं गुरु ग्रह इस समय पर उच्चाभिलाषी है। उच्चाभिलाषी जब ग्रह होता है तो उसकी शक्ति में वर्धन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो सामान्य से 1.5 गुना अधिक शक्ति को, अगर सामान्य अवस्था में वो आपको 80% बल के साथ प्रभावित कर रहा है तो अब समझ लीजिए वो 125 बल के साथ आपको प्रभावित करेगा। क्योंकि उच्चाभिलाषी होने पर, क्योंकि जब ग्रह को पता है आगामी समय में मैं सर्वोच्च अवस्था में जाने वाला हूँ, तो उत्साह, ऊर्जा वृद्धि होती है और फलतः हमको उसके प्रभाव जो मिलते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। अब साथ ही साथ देखिए शानदार प्रभावों के लिए यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट अच्छे करते हैं तो बहुत से लोग उसमें निगेटिव कमेंट भी करते हैं। अब इन कमेंट की श्रृंखला में देखिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि ये सब सकारात्मकता यदि हमको अपने जीवन में बनानी है तो हमें गुरु से संबंधित कार्यों को बहुत ज़्यादा सुचारू बढ़ाना चाहिए।
और देखिए उपाय वो चीज़ होते हैं जो किसी भी ग्रह के प्रभाव को 0 तक ले जा सकते हैं या उसके प्रभाव को 100 तक ले जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कृत्य कैसे करते हैं। क्योंकि इनके आधार पर भी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, कर्मों के अनुसार भाग्य रेखा बनती बिगड़ती रहती हैं। इसका बहुत ज़्यादा सटीक प्रभाव लॉजिक भी है। जिस तरीके के हम कर्म करने आरंभ करते हैं, उसी तरीके का ग्रह हमारा एक्टिवेट हो जाता है और उसी के अनुरूप हमको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं गुरु का परिवर्तन और इसके प्रभाव। देखिए एक और इस समय पर चीज़ हो रही है, क्योंकि वक्री अवस्था में जब ये गोचर कर रहे थे तो अपने इन्होंने दृष्टियों के प्रभाव को कर्क राशि में छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय पर ग्रह को स्वयं ही नहीं पता होता कि ग्रह कहाँ से अपने प्रभाव देगा। और जब इन्होंने मार्गी अवस्था को पकड़ा है तो अब इनका दृष्टि प्रभाव जो है वो आपके धन भाव से प्राप्त हो रहा है, जिससे इनकी 3 दृष्टियाँ, क्योंकि इनके पास अतिरिक्त 2 दृष्टियाँ भी हैं। 3 दृष्टियाँ हमारे जीवन में अपने सकारात्मक प्रभाव को जागृत करेंगी। गुरु की दृष्टियाँ जो हैं वह अमृत तुल्य कही जाती हैं। अब इनका अमृत तुल्य प्रभाव हमको किस तरीके से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए गुरु जो हैं धन भाव में जब जागृत हो रहे हैं तो धन भाव से पहले इनके प्रभावों को जान लेते हैं। इस समय गुरु का प्रभुत्व जो रहेगा वो आपकी वाणी पर रहेगा और वाणी के साथ साथ यह इस समय पर आपके खान पान को प्रभावित करेंगे, आपके संचित धन को प्रभावित करेंगे, उसमें वृद्धि कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पितृश्रण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको भी आगे जानेंगे। पंचम दृष्टि इनकी जो प्रभावित करेगी वो षष्ठ भाव को प्रभावित करेगी। षष्ठ भाव क्या है? षष्ठ भाव जो है आपकी ऐसे चीज़ों का भाव है जो जीवन में आपके कष्टों को उत्पन्न करती हैं, जैसे कि आपकी शत्रुता जो आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही स्थानों से क्षति पहुंचाने का कार्य करती है। द्वितीय क्या है? श्रण। श्रण यानी कि कर्जा, कर्जा लेन देन संबंधी चीज़ें। तीसरा क्या है? बीमारी। बीमारी जो बीमारी आपको लंबे समय तक प्रभावित करती है। चौथा कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता। ये 4 चीज़ें इस स्थान से हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जो रूप से उल्लेखनीय हैं, जो समस्त जनमानस के लिए ज़रूरी होती है, वो 4 चीज़ें होती हैं। अब इन पर गुरु का जब प्रभुत्व पड़ेगा तो यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी शक्ति, जैसे कि इन चीज़ों से रक्षात्मक तंत्र जो होगा आपका, आपकी विचारधारा जो होगी, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि होती है, यह सिर्फ पंचम दृष्टि नहीं होती या यहाँ से सिर्फ गुरु का अमृत नहीं यहाँ जाता, बल्कि यह दिखाती है कि इस समय पिछले जन्म के जो कर्माज हैं, आपके बचे हुए कर्माज, बहुत से कर्म ऐसे होते हैं कि हम जीवन की लीला को समाप्त करने से पहले कर चुके होते, लेकिन उनका फल नहीं हम भोग पाते। जैसे किसी की हमने दुआएं ली होती हैं, किसी के ऊपर हमने परोपकार किया होता है, किसी को हमने कोई दान किया होता है, और ऐसी अवस्था में उन चीज़ों का जो सकारात्मक प्रतिरूप हमको प्राप्त होता है, वो यहाँ पर रक्षात्मक तंत्र को एक्टिव करके हमारे जीवन को यहाँ से बचाने का कार्य करेगा। सप्तम दृष्टि जो आपके अष्टम भाव पर जा रही है, अष्टम भाव एक रहस्यमयी भाव है। एक से हमारे परेशानियों को देखा जाता है, अचानक आने वाले धन को देखा जाता है, या फिर कोई सोर्स ऐसे बनते हैं जो अचानक बन जाए, वो देखे जाते हैं। साथ ही साथ रहस्यमयी तरीके से किए जाने वाले कार्य या जिनके परिणाम का एक रहस्य में होते हों, वो कार्य आपके यहाँ से देखे जाते हैं। इन सभी चीज़ों में आपको सार्थकता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। कार्य आपके अनुरूप और आपके लक्ष्य से इंगित होने वाले हैं। नवम दृष्टि, अब देखिए यहाँ पर एक पितृश्रण बन रहा है, पितृश्रण योग।
जो कि हमारे जीवन में निगेटिविटी को लाने का कार्य करता है। हालाँकि ये निगेटिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। अब गुरु की नवम दृष्टि जो भाग्य को दिखाती है, भाग्य के कारक भी होते हैं गुरुदेव महाराज। अब यहाँ पर राहु सूर्य का एक साथ होना पितृश्रण या फिर ग्रहण दोष, इन दोनों को निर्मित कर रहा है। और जब ये दोनों निर्मित हो रहे हैं तो दोनों ही योग जो होते, पितृश्रण क्या होता है कि आपके कार्य को पूर्ण नहीं होने देता। वहीं ग्रहण दोष क्या होता है, कार्य पूर्ण तो होता है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह जाती है, जो कि अगर लॉजिकली देखें तो एक ही चीज होती है। अब इस पितृ ऋण से मुक्ति गुरु यहाँ पर करवाएंगे। ज्योतिष में स्पष्टतया शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर कोई दुर्योग हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है तो हम उसको पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते, किंतु किन्हीं शुभ स्थितियों में हो जाने पर उस योग को हम 1 तक लेकर जा सकते हैं। 100 है तो हम उसको 1 तक लेकर जा सकते हैं, उसके प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर गुरुदेव की नवम दृष्टि इंगित कर रही है कि इस समय गुरु की जो ये नवम दृष्टि होगी, ये जो हमारे सूर्य राहु द्वारा जनित पितृश्रण होगा उसके योग दुर्योग को कम करेगी, जिसकी वजह से अब जीवन में सकारात्मकता बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके कार्यों में आपको मनमाफिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब चर्चा अगर करें उपायों की, तो उपायों की इस श्रृंखला में सर्वप्रथम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। किसी शुभ तिथि में आपको गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि गंगा स्नान करना आपके गुरु और चंद्र दोनों को इफेक्ट देता है, जिससे एक उपाय से आपके दोनों ही लाभ हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बृहस्पतिवार का व्रत या बृहस्पति की होरा का निर्जला व्रत करना चाहिए। अतिरिक्त इसके आपको बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करना चाहिए। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करना चाहिए। पीली वस्तुओं का गुरुवार के दिन